Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, measure of disease frequency and disease occurrence. This is the last part of the first chapter. First chapter जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर कंसेप्ट है जिसमें हमने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की बात की, वाइटल स्टेटिस्टिक की हमने बात की, पॉपुलेशन पायरामिड्स जो है वो हमने डिस्कस किया। अभी जो है उसके लास्ट पार्ट के हवाले से हम बात करेंगे मेजर ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी एंड डिजीज ऑकरेंस। डिजीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम किस तरह मेजर कर सकते हैं और उसके डिफरेंट जो रेट रेशियो प्रोपोर्शन है वो हम किस तरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी मेजर जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं और उसके लिए वेरियस जो है वो कौन से कंसेप्ट है। A measure of central location provide a single value that summarize an internal distribution of data। देखिए ज्यादातर जो हम स्टेटिस्टिक में भी हमने पढ़ा सिक्स सेमेस्टर में कि जो सेंट्रल लोकेशंस है, जिस तरह लेट्स सपोज हम बात करेंगे मीन की, फॉर एग्जांपल हम मीन की बात करते हैं तो मीन जो है ये एक सिंगल वैल्यू है, एक सेंट्रल लोकेशंस है, लेकिन मीन की वैल्यू जो है वो समराइज कर लेता है कंप्लीट एक डिस्ट्रीब्यूशंस को, जो डिस्ट्रीब्यूशंस है कंप्लीट उसको समराइज कर लेता है। इसके साथ इन कंट्रास्ट अ फ्रीक्वेंसी मेजर करेक्टराइज ओनली पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी मेजर की अगर हम बात करें तो वो हमें एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के एक सिंगल पार्ट के हवाले से हमें बता देता है। यानी मीन की वैल्यू जो है, जिस तरह लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं उसकी, मीन की वैल्यू एक सेंट्रल लोकेशन है और ये हमें इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें एक समरी देता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक सिंगल पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर, जिस तरह लेट सपोज हम बोर्ड की बात करें कि एक जो है वो वैल्यू कितनी दफा रिपीट हुआ है, कितनी दफा जो है उसको रिपीट किया गया है एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो इट मींस कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर कर लेता है ओनली पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी मेजर कंपेयर वन पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू अनदर पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और टू द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूशन के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ, यानी जिस तरह हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल टीबी की फ्रीक्वेंसी किस तरह है और इसके अलावा एड्स की फ्रीक्वेंसी किस तरह है, तो वो एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ या एक वैल्यू को पूरे इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। यानी आपके साथ डिजीज की फ्रीक्वेंसीज है, वेरियस डिजीज आपके पास मौजूद है और आप उसमें से किसी एक डिजीज की वैल्यू को या उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है आप उसको बाकी रिमेनिंग जो डिजीज की फ्रीक्वेंसीज है लेट सपोज आप उसके साथ कंपेयर कर देते हो। कॉमन फ्रीक्वेंसी मेजर आर रेशियो, प्रोपोर्शन एंड रेट्स। रेशियो, प्रोपोर्शन और रेट की हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बात की। ऑल थ्री फ्रीक्वेंसी मेजर हैव द सेम बेसिक फॉर्म, नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब देखिए इसमें जो बिल्कुल एक कॉमन फॉर्म्स है जो भी हम लेते हैं, रेशियोज हम लेते हैं, प्रोपोर्शंस हम लेते हैं या रेट्स लेते हैं, ऊपर जो आता है उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर और नीचे जो पार्ट है उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। ये जो n है, n इज द पावर ऑफ 10, यानी n 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकता है। तो कॉमनली ये उसकी जो है वो एक तरीकाकार है कि रेट है, रेशियो या प्रोपोर्शंस है, तो नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 10 एट द पावर, यानी 10 जो है 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, उसकी कोई भी जो है वैल्यू हो सकता है। सबसे पहले जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं रेशियो। रेशियो देखिए दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान एक कंपैरिजन है, यानी रेशियो इज द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटी और अ कंपैरिजन ऑफ एनी टू वैल्यूज। जिस तरह हमने बात की कि वैल्यू दो क्वांटिटी के दरमियान या ये दो वैल्यूज के दरमियान ये एक कंपैरिजन है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडेड एन इंटरवल और रेशियो स्केल वेरिएबल बाय द अदर। यानी रेशियो में हम एक वेरिएबल्स को जो है हम डिवाइड कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर। द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नीड नॉट टू बी रिलेटेड। रेशियो में जरूरी नहीं है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल्स है, यानी नीड नॉट बी रिलेटेड, यानी जरूरी नहीं है कि रेशियो में दोनों जो है वो जरूरी है। लेकिन रेशियो जो है हमेशा दो वैल्यू के दरमियान या दो क्वांटिटी के दरमियान एक कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल वन कुड कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज, यानी हम एप्पल्स को या ऑरेंज को आपस में हम कंपेयर कर लेते हैं, या एप्पल्स विद द नंबर ऑफ फिजिशियन विजिट, या हम कहते हैं ना कि जो बंदा
ज्यादा एप्पल खाता है उसकी फिजिशियन विजिट्स कम होती है, यानी मतलब वो हेल्थी होता है। तो इट मीन कि वैल्यू जो है, अब देखिए इसमें अगर हम बात करें एप्पल्स या ऑरेंज की, तो ये दोनों डिफरेंट जो है वो वैल्यूज है। इसके अलावा अगर हम एप्पल की बात करें और फिजिशियंस की बात करें तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज है। तो रेशियो में हम हमेशा दो डिफरेंट वैल्यूज या क्वांटिटीज को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। मेथड जो है कैलकुलेशंस का, नंबर और रेट ऑफ एन इवेंट आइटम्स पर्सन इन वन ग्रुप, और इसके अलावा अगेन नंबर और रेट्स ऑफ इवेंट्स या आइटम या पर्सन इन अनदर, यानी एक नॉमिनेटर्स में भी हम एक नंबर्स वैल्यू लेते हैं किसी भी जो है वो वैल्यू का, किसी भी क्वांटिटी का, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किसी भी क्वांटिटी या किसी भी जो है वो पर्सन आइटम्स इवेंट्स का डिनोमिनेटर। Note that in certain ratio, the numerator and denominator are different categories of the same variable, such as male and female. अब देखिए कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं ऑफ द सेम वेरिएबल। यानी वेरिएबल जिस तरह ह्यूमन बींग्स है, तो देखिए ह्यूमन बींग्स में मेल भी है और फीमेल भी है। तो अगर आप मेल और फीमेल को आपस में कंपेयर करें तो हम कहते हैं कि ये सेम वेरिएबल्स है, बट नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर उसमें मेल और फीमेल है। यानी जिस तरह हम बात कर लेते हैं ना, सच एज मेल एंड फीमेल, या अगर हम बात करें ना आर पर्सन 20 to 29 ईयर एंड 30 to 39 ईयर ऑफ एज, तो देखिए इन दोनों में से चूंकि वैल्यू डिफरेंट है, बट दोनों में से बात हो रहा है एज का। इसके अलावा इन अदर रेशियो द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल, सच एज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन अ सिटी एंड द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन दैट सिटी। तो कहने का मकसद यह है कि इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ये सेम वेरिएबल भी हो सकते हैं, जिस तरह हमने बात की कि मेल और फीमेल, या जिस तरह हमने बात की ईयर्स में से, ये देख के 20 to 29 ईयर्स और 30 to 39 ईयर। अब देखिए ये क्वांटिटी डिफरेंट है, बट वेरिएबल दोनों में से एज है, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिस तरह हम बात कर लेते हैं ना कि सिटी और उसके अंदर जो हॉस्पिटल है और उसके अंदर जो पॉपुलेशन है, तो सिटी और पॉपुलेशन ये डिफरेंट जो है वो वैल्यूज है। तो इट मीन कि रेशियोज के अंदर हमारे पास सेम जो है वो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर्स की वेरिएबल हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो दिया गया है, बिटवीन 1997 and 1975 as part of the National Health and Nutritional Examination Survey, यानी 7,381% एज 40 to 77 ईयर वर enrolled in a follow-up study। ये कोई कोहॉर्ट स्टडी, कोई फॉलो अप स्टडी है जिसमें से 40 और 77 ईयर्स के दरमियान में जो है तकरीबन 7,031 लोगों को लिया गया। At the time of enrollment, each study participant was classified as having or not having diabetes. During 1982 to 1984, enrolls were documented either to have diets were still alive. The result are summarized as following। यानी देखिए ये एक स्टडी है, एक फॉलो अप स्टडी है, और इस फॉलो अप स्टडी में पॉपुलेशंस लिया गया है और उसमें से तकरीबन 7,381 जो है वो पॉपुलेशंस को लिया गया है, और उसको जो है वो ऑब्जर्व किया गया है इन द फ्यूचर। तो इसमें से जो ओरिजिनल इनरोलमेंट है और कितने उसमें से जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, कितने उसमें से वफात हो चुके हैं। तो जो डायबिटिक्स पॉपुलेशन लिया गया था 189 पॉपुलेशन, यानी उसमें जो सैंपल थे, और उसमें से 100 लोग एक्सपायर हुए इस बिटवीन में। इसके अलावा नॉन डायबिटिक्स जो पॉपुलेशन थी मेन थे, वो 155, और उसमें से 811 जो है उसमें एक्सपायर हुए। और इसके अलावा जो डायबिटिक वुमेन्स थे उसका ये तादाद था, और उसमें से 71 जो है वो एक्सपायर हुए। इसके अलावा जो नॉन डायबिटिक था उसमें जो है ये उसकी क्वांटिटीज है, और उसमें जो है एक्सपायर है। तो नीचे इस टेबल का, यानी ये जो इनिशियल डेटा है और एक फॉलो अप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो डेटा है, उस दोनों को आपस में हम कंपेयर कर लेते हैं। यानी ऑफ द मेन इन द नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एग्जामिनेशन सर्वे फॉलो अप स्टडी, यानी जो मेल थे 3,000 to 155, यानी ये जो नॉन डायबिटिक्स मेन थे, और इसके अलावा 189 जिसमें वफात हुए थे। रेशियो ऑफ नॉन डायबिटिक्स टू डायबिटिक मेन, यानी इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि नॉन डायबिटिक्स का और इसके साथ साथ डायबिटिक्स का हम रेशियो निकालते हैं कि दोनों में से कितने लोग जो है वफात हुए, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों की रेशियो हम निकाल दें। तो इसमें देखिए जो नॉन डायबिटिक्स है, नॉन डायबिटिक्स की जो पॉपुलेशन है वो है 3,155।
तो इसको हम नॉमिनेटर पे लेते हैं और जो डायबिटिक्स पॉपुलेशन है वो है 189। तो इस दोनों की जो हम जब हम उसको सॉल्व कर लेते, जब हम उसकी रेशियो निकाल देते, तो 16.1 रेशियो 1, यानी एक उसमें से है डायबिटिक मैन और 16.7 उसमें से है ये नॉन डायबिटिक। तो इसी रेशियो एंड पोर्शन को हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ इधर मल्टीप्लाइड बाय 100 की बात करें तो हम उसको परसेंटेज में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपसे पूछा गया कि नॉन डायबिटिक्स और डायबिटिक की रेशियो क्या है, क्योंकि नॉन डायबिटिक हमारे पास है 3151 और डायबिटिक्स में हमारे पास है वो है 189। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व कर लेते, सिंप्लीफाइड कर लेते, तो हमारे पास 16.7 यानी इसके अंदर नॉन डायबिटिक में और 1 उसके अंदर जो है वो डायबिटिक में।